क्या आप जानते हैं कि 10 सेकंड का सजदा आपके दिमाग की सेहत को मुकम्मल तौर पर कैसे बदल देता है? जदीद साइंस ने यह साबित कर दिया है कि सजदा सिर्फ एक रूहानी इबादत नहीं, बल्कि ये दिमाग की तमाम बीमारियों का इलाज है। ये ज़हनी तनाव को कम करता है, ये डिप्रेशन को कम करता है, ये आपके दिमाग की ग्रोथ को बेहतर करता है, आपके जो सीखने की सलाहियतें हैं उसको बढ़ाता है। आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको जानकर आप ये हैरान रह जाएंगे कि सजदा जो है वो आपके दिमाग में क्या क्या तब्दीलियां लाता है। नंबर 1, जब हम सजदा की पोजीशन में होते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो दिल से नीचे होता है, जिसकी वजह से जो दिमाग को सप्लाई करने वाली खून की नालियां हैं, जिसको हम कैरोटिड आर्टरीज और वर्टिब्रल आर्टरीज बोलते हैं, उनके जरिए खून का बहाव दिमाग की तरफ तेज हो जाता है। और ये दिमाग के तमाम छोटे छोटे खुलिये जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, उन न्यूरॉन्स तक ब्लड जो है वो तेजी से पहुंचता है, जिसकी वजह से इन न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन मिलती है और इन न्यूरॉन्स में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि फाजिल मादे होते हैं, वो वहां से क्लियर होते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग की ओवरऑल एक्टिविटी में इजाफा हो जाता है। आपके जो सीखने सोचने समझने की सलाहियतें हैं उनमें इजाफा हो जाता है। नंबर 2, दी जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में 2010 में एक रिसर्च आया हुई है, जिसमें योगा का एक पोज है जिसे हम चाइल्ड पोज बोलते हैं। ये पोज सजदा से बिल्कुल मिलता जुलता है। उसमें रिसर्च की गई है, दिमाग की जो लहरें हैं, दिमाग की ईईजी की गई है इस पोजीशन में। जैसे दिल की ईसीजी होती है, ऐसे ही दिमाग की ईईजी होती है। इसमें देखा यह गया है इस रिसर्च में कि दिमाग में सजदा की हालत में अल्फा वेव्स की प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है। ये अल्फा वेव्स जो है ये दिमाग की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये आपकी एंजाइटी लेवल को कम करती हैं, दिमाग की सेहत को बरकरार रखती हैं और दिमाग की जो सोचने की सीखने की जो सलाहियतें हैं उसमें ये इजाफा करती हैं। नंबर 3, जब हम सजदा की हालत में होते हैं तो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और वैगस नर्व की स्टिमुलेशन होती है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है, जिस्म के तमाम पुलियों को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, उसमें दिमाग भी शामिल है, जिसकी वजह से डिप्रेशन में, एंजाइटी में ओवरऑल कमी वाक़या होती है। नंबर 4, सजदा की हालत में जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल कम करते हैं और एंडोर्फिन्स का लेवल ज्यादा करते हैं, जो कि हैप्पी हार्मोन्स है, जिसकी वजह से ज़हनी तनाव में कमी आती है। नंबर 5, सजदा की हालत में हमारा ब्रेन एक प्रोटीन जो है वो ब्लड में सक्रीट करता है, जिसका नाम है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक प्रोटीन, जिसको हम बीडीएनएफ फैक्टर भी बोलते हैं। ये फैक्टर जो है ये न्यूरोप्लास्टिसिटी में मदद करता है, यानी कि जो हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हुए होते हैं उनकी रिपेयर करता है और इस रिपेयर की वजह से हमारे दिमाग की ओवरऑल सलाहियतों में इजाफा हो जाता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 482 में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि जब तुम सजदा की हालत में होते हो तो तुम्हारा रब तुमसे सबसे ज्यादा करीब होता है, इसलिए उस वक्त दुआ किया करो। आपको भी जब कोई टेंशन हो, दिमाग में भारीपन हो, एंजाइटी हो, एक लंबा सजदा करें, सजदे में दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ के बाद अल्लाह ताला से अपनी हाजत तलब करें, उसके बाद उठें। आप यकीन करें, आप अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आप ये करके देखें, उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। रमजान आने वाला है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी इबादतों में मुझे याद रखिएगा।